स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान फॉर विश्वास में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 जिसका चैप्टर नेम है 2। उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आखिर इंट्रोडक्शन में पता चलेगा कि एक्सरसाइज कैसे बनेगा। इसमें बहुत सारा है, जैसे समीकरण है, चर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो देखिए, हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पहला टॉपिक है समीकरण। समीकरण जीरो लेवल से बताते हैं आखिर समीकरण होता क्या है। तो देखिए, समीकरण का परिभाषा है जब दो गणितीय अभिव्यक्तियां बराबर होती है और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगता है तो वो समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि x + 2 = 7। आपको उदाहरण देखिए पता चलेगा कि समीकरण होता क्या है। तो यहाँ लिखा है x + 2 = 7। तो ये जो चिन्ह हुआ ये बराबर को है। अब जब जिसमें भी बराबर लगा हो वो क्या कहलाता है? समीकरण। बस यही पे यही समझना है। अगला देखते हैं हम कि चर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। समीकरणों को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है, चर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, यानी चर होता क्या है। ABCD कितना होता है? 26। 26 लेटर को चर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग समीकरण में देखते भी है ABC आता है, XYZ आता है, PQR आता है। तो ये सब क्या हुआ? चर हुआ। तो वही बोल रहा है, वह मात्रा जो बदलती रहती है और इसका मान पता नहीं लगता है उसे चर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण वह होता है जिसके चर का घात का मान 1 होता है या चर बदलता नहीं है। जैसे देखिए, परिभाषा क्या हुआ, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है इसे रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। जिसके चर के मान 1 हो उसे रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, 2x + 5 = 6 है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं कि चर का मान क्या है? x है और x एक ही है। तो ये क्या हुआ? एक चर रैखिक समीकरण हुआ। इसका घात कितना है? 1 है। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 लगाते हैं, यानी जिसका भी 1 रहे तो उसे क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और जब ये मतलब कि 1 है, x सिर्फ 1 ही है तो क्या होगा? रैखिक समीकरण। अब आगे जानेंगे हम कि सोल्व कैसे किया जाए। देखिए, अब आगे देखते हैं कि समीकरण के पक्ष कितने होते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का कि समीकरण के पक्ष कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि समीकरण के दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। इसे हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष। यहाँ समझते हैं समीकरण से। मान लीजिए यहाँ हम लोग का समीकरण दिया हुआ है और कह रहे बायां पक्ष कौन है और दायां पक्ष कौन है। तो इधर वाले को हमेशा बोला जाता है बायां पक्ष, ध्यान रहे। तो यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा? 3x - 1 और दायां पक्ष क्या हो जाएगा? RHS = 8। ये हो गया हम लोग का समीकरण के पक्ष। आगे समझते हैं कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। समीकरणों को संतुलित यानी मान निकालने के लिए या तो गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जिससे मान में नहीं बदलता है। जैसे यहाँ देखते हैं, देखिए समीकरण के दोनों पक्ष में संख्या जोड़ने या घटाने या गुणा करने पर या भाग करने पर हम लोग का एक समीकरण है x + 4/10। ये दोनों तरफ अगर 4 को घटाते हैं तो ये +- 4 खत्म हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा और इधर से x, यानी x = 6 आ जाएगा। यानी हम लोग का रहा ये 5 पॉइंट। पहला समीकरण, दूसरा वेरिएबल, तीसरा रहा एक चर रैखिक समीकरण और चौथा है समीकरण के पक्ष और पांचवा है समीकरण के संतुलित करने का तरीका। अगली वीडियो में जानेंगे हम कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।